जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। साथियों, आज जो अपन बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के चौथे पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला ए से स्टार्ट होकर के और जेड तक जाती है। इसके सारे क्वेश्चनों के पीछे जो अपन ने प्रैक्टिस की थी, अब आगे इसी को बढ़ाते हुए अपन आज आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है वो साथियों क्वेश्चन है कि ये एक अनुक्रम दिया गया इस प्रकार से, ठीक है। और यदि उपयुक्त व्यवस्था में से सभी अंकों को हटा दिया जाए, यानी कि सभी अंक है उनको हटा दिया जाए, तो साथियों अंक और अक्षर इन और सिंबल इसमें क्या फर्क होता है। तो अंक का मतलब तो क्या हो गया कि जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी क्या होते हैं, अंक होते हैं। और अक्षर का मतलब क्या हो गया कि जैसे अपने पास जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या हो गए, अक्षर हो गए। क ख ग हो गया, ए बी सी डी हो गया। ये अंक और अक्षर के बारे में जिक्र हो गया। उसके बाद में आगे जो सिंबल होता है, कोई भी प्रतीक चिन्ह होता है, तो सिंबल का मतलब क्या हो गया कि ए बी सी डी हो गई, ये सॉरी स्टार हो गया, एट द रेट हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, ये सब क्या है, सिंबल्स है। तो साथियों क्वेश्चन में ये बोला गया है उपयुक्त व्यवस्था में से सभी अंकों को हटा दिया जाए, यानी कि अंकों को नहीं गिनना। तो 11वें तत्व से बाईं तरफ पांचवा तत्व कौन सा होगा, तो बाएं से 11वां तत्व है, उसके बाईं तरफ पांचवा तत्व क्या होगा। तो इसका बाईं तरफ से 11वां तत्व है और उसके बाईं तरफ पांचवा तत्व क्या होगा। तो 11 में से 5 घटाया, यानी कि कितना आ गया अभी 6, क्योंकि लेफ्ट साइड से ठीक है 11th बोला गया है और उसके लेफ्ट में क्या 5th बोला गया है। तो बाएं से 11वां और उसके बाएं 5वां, तो इसका 11 माइनस 5 और 11 माइनस 5 कितना हो गया 6। तो छठे नंबर पे क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे एच हो गया। अरे छठे नंबर पे क्या हो गया, एच, क्योंकि इसमें जो अपन ने गिना है वो अक्षरों उसको अंकों को नहीं गिना। अरे किसको नहीं गिना, अंकों को, क्योंकि अपने को बोला गया था बाएं से 11वें अक्षर और उसके बाएं पांचवा तत्व क्या होगा। तो बाएं से 11वें तत्व के बाएं पांचवा तत्व क्या होगा, तो 11 में से 5 घटाए तो कितना है 6, और 6 नंबर पे अपना जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अरे 6 नंबर पे अपना जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एच। तो मेरे कहने का मतलब इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपने सामने वो क्या, दी गई व्यवस्था में दाएं सिरे से 15वें तत्व के दाईं ओर, तो इसका अब की बार क्या बोला गया, राइट साइड से 15। अरे दाएं से कौन सा, 15वां, और उसके दाएं छठा तत्व कौन सा होगा, तो दाएं से 15वां और उसके दाएं छठा क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब राइट साइड से 15 और उसके राइट में 6, तो इसका 15 माइनस 6 और 15 में से 6 घटाए तो 9। अरे 15 माइनस 6 कितना हो गया, अरे 9, क्योंकि दाएं से 15वां उसके दाएं कौन सा बोला गया, छठा। तो दाएं से 15वां और उसके दाएं छठा, तो इसका मतलब 9 नंबर पे अपना जो आएगा वो क्या आएगा, दाई साइड से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9 नंबर पे क्यू आ जाएगा। अरे 9 नंबर पे क्या आ जाएगा, क्यू, जो कि अपना ए विकल्प है। अरे कौन सा विकल्प है, ए। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं, चाहे वो एसएससी का जीडी का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो इसके अलावा डी ग्रुप में भी एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैं। एसएससी में चाहे सीजीएल का हो, चाहे रेलवे का डी ग्रुप हो, चाहे लोको पायलट हो। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों के जो ट्रेड के, जीडी के, हेड कांस्टेबल और एएसआई के पेपर है, इन सब में भी पूछा जाता है। बैंक में भी पूछा जाता है और पुलिस के एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इन प्रकार के क्वेश्चनों को अपन एक इजी वे में कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रख करके करना होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है, और इस व्यवस्था के ऊपर आधारित है। तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया BG और L7,
यानी कि ये BG और ये क्या हो गया L7, और इसमें A परसेंटेज, तो उसके बाद में क्या आएगा FK, क्योंकि साथियों यहाँ पे B और G है। अरे कौन है, B और G है, उसके बाद में आगे के 2 वर्ड छोड़े गए। अरे B और G है, इसके बाद में आगे के 2 वर्ड छोड़े गए हैं, तो 2 वर्ड छोड़े गए हैं, तो ये एक तो B हो गया, एक G हो गया, इसके बाद में आगे के 2 छोड़ करके और L7 आ गया। ये क्या आ गया भाई L7, तो उसके बाद में A और परसेंटेज दे करके इसमें 2 वर्ड छोड़ दी, एक तो कॉपीराइट का और एक D छोड़ दिया, तो उससे अगला जो आ जाएगा वो अपना क्या जाएगा FK। तो इससे अगला जो अपना आ जाएगा वो क्या आ जाएगा FK। तो BG और FK। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे वो क्या है शब्द, ठीक है, डिस्क्लेमर के पहले दूसरे छठे और 10वें अक्षर से, शब्द डिस्क्लेमर के पहले दूसरे छठे और 10वें अक्षर से, ठीक है। तो पहला क्या हो गया डी, पहला क्या हो गया डी, दूसरा क्या होगा आई, ठीक है। छठा क्या हो गया, अरे छठा क्या हो गया ए, ठीक है। छठा जो वर्ड हो गया वो क्या हो गया ए, और 10वां जो है तो इसमें 10वां जो है वो क्या हो गया आर हो गया। तो DIAR ये 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो उस अर्थपूर्ण शब्द का अपने को चयन करना है, ठीक है। 10वें एक अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो निम्न में से बाएं से तीसरा कौन सा होगा, बाएं से तीसरा कौन सा होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द न बनता हो तो उत्तर X दीजिए, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन जा सकते हो तो उत्तर क्या दे दिए Y, एक से अधिक बन जाते हो तो उत्तर Y दीजिए। तो देखो DIAR इनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, और वो अर्थपूर्ण शब्द कौन सा बनेगा ये चीज अपने को देखनी है। तो DIAR देखो, इसको फटाफट देखो कौन सा बनेगा। DIAR से एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, और वो कौन सा बनेगा। अगर एक बनता है तो उसका बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा वो बताना है। यदि कोई भी नहीं बनता तो उससे क्या बताना है X, और यदि एक से अधिक बनते हैं तो क्या लिखना है Y। कमेंट करो फटाफट कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करो। तो इससे जो एक शब्द बनता है वो रेड बनता है, RAID। तो रेड का मतलब क्या हो गया छापा हो गया। अरे रेड का मतलब क्या हो गया छापा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई वर्ड बनता है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो इस छापे का कोई शब्द बनता तो तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा अक्षर कौन हो गया आई। अरे इस छापे का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा अक्षर क्या होगा रे आई होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस छापे का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो आई होगा। अगला जो क्वेश्चन है संख्या 27, ठीक, उसके बाद में 56, 14, 93 में ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना दूर वह संख्या में अंकों के अवरोही क्रम में लगाने पे है। तो इसका उतना ही दूर वह संख्या में अंकों के अवरोही क्रम, देखो 2 क्रम होते हैं, एक तो आरोही और एक अवरोही।
आरोही का मतलब असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अवरोही का मतलब क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इनको अवरोही क्रम में अरेंज करना है। इन शब्दों को किस में अरेंज करना है? अवरोही में। तो अवरोही में अरेंज करना, तो सबसे पहले क्या आएगा? 9। 9 के बाद में क्या आएगा? 7। 7 के बाद में 6। 6 के बाद में 5। 5 के बाद में 4, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, और उसके बाद में क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब इनको अवरोही क्रम में लिखने के बाद लिखेंगे तो पहले 9 आएगा। अरे पहले कौन आएगा? 9। 9 के बाद में कौन आएगा? 7। 7 के बाद में 6। 6 के बाद में 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। लगाने पर क्वेश्चन में पूछा जिनमें से प्रत्येक अंक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना की दूर वह संख्या में है, तो कितने अंक होंगे? तो कितने अंक होंगे? तो एकमात्र सिर्फ कितना है रे? 7। अरे सिर्फ कितना है? 7। क्योंकि 7 पहले भी दूसरे स्थान पे आ रहा था और अभी भी कौन से स्थान पे आ रहा है? दूसरे पे। तो एक ही होगा जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी विकल्प है। यानी कि ऐसा कितना अंक होगा? सिर्फ एक, जो कि अपना कौन सा विकल्प है? बी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए ईडीओएम से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? ईडीओएम, ई हो गया, डी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो देखो ये अर्थपूर्ण शब्द वाला क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और इसमें ध्यान में रखने लायक बात यही है कि एक तो आप लोग देखोगे कि जो जो वर्ड अपने पास इसमें है वो चीज देख लोगे। एक इसका थोड़ा सा अंदाजा भी लगाया जाता है। इस एक क्वेश्चन के लिए कंप्लीट डिक्शनरी न तो टीचर याद कर सकता है, न कोई स्टूडेंट याद कर सकता है। तो इसके लिए मेरे कहने का मतलब जो अपने दिमाग में आते हैं, तो एक तो एम ओ डी ई हो गया, एम ओ डी ई हो गया, इसके अलावा कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा। तो मेरे कहने का मतलब इसमें कितना बनेगा भाई? एक। अरे कितना बनेगा? एक। ठीक है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पे, सिक्योरिटी शब्द के अक्षरों में कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णाक्रम में के बीच में होते हैं? तो जैसे सिक्योरिटी, SUSECURITY, तो इसमें आप लोग एस से स्टार्ट करोगे। जो अक्षर आप मुंह से बोलो वो ही अक्षर नीचे मिल जाए तो वो तो हो जाएगा, और जो आपने मुंह से बोला वो नीचे नहीं मिला तो वो नहीं होगा। तो देखो STUVWXYZ, मेरे कहने का मतलब मुंह से बोला और वो नीचे कोई भी नहीं मिला इसमें। तो फिर ई से देखा EFGHI, तो एक अक्षर युग्म क्या हो गया? EI हो गया। क्या हो गया भाई? EI, ई हो गया और आई हो गया। फिर उसके बाद में CDEFGH नहीं, UVWXY, तो दूसरा अक्षर युग्म क्या हो गया? UI हो गया। अरे UVWXY, दूसरा क्या हो गया? UY हो गया। उसके बाद में तीसरा देखोगे तो RST, तो तीसरा अक्षर युग्म हो गया वो RT हो गया। अरे क्या हो गया? RT। RST, तो तीसरा क्या हो गया? RT हो गया। RST, फिर IJK नहीं है, फिर TY नहीं है। तो इसका मतलब ऐसे देखा तो कितने आए? 3। अब बाएं से दाएं चेक करना हो, ठीक है, दाएं वो तो अपन ने चेक कर लिया, वो तो कितने आए? 3। लेकिन अगर दाएं से बाएं चेक करना हो, तो जैसे ये Y है, YZ ABCDE, तो चौथा क्या हो गया? YE। अरे चौथा क्या हो गया? YE। Y के बाद में Z ABCDE, मुंह से E बोला वो भी नीचे हो गया। फिर TUVWXYZ नहीं, फिर IJKLMN नहीं, RSTUV नहीं, UVW नहीं, CDE नहीं है। तो इस प्रकार से अपने कितने बने भाई? 4। कितने बने? 4। तो अपना जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने बन गए भाई? 4।
इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये शब्द है डिस्टरबेंस, DISTURBANCE। इसमें बोला गया है पहले वर्ण को आखिरी वर्ण से बदल दिया जाए, यानी कि पहले को आखिरी से बदल दिया जाए, फिर दूसरे को 10वें से, यानी कि पहले को आखिरी से, दूसरे को 10वें से, तथा आगे इसी प्रकार परिवर्तित किया जाए। तो साथ ही इसमें भी कोई कहानी नहीं है। इसमें क्या है कि भाई जैसे आप लोग यहाँ पे जो देखोगे तो इसका मतलब पहले को किससे बदल दिया, आखिरी से। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इसका मतलब पहले को आखिरी से बदल दिया, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 11 हो गए, बीच वाला आर तो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो इसको पूरे वर्ड को उल्टा लिख दो, ई लिख दिया, सी लिख दिया, एन लिख दिया, ए लिख दिया, उसके बाद में बी लिख दिया, उसके बाद में आर लिख दिया, उसके बाद में यू लिख दिया, फिर टी लिख दिया, एस लिख दिया, फिर आई लिख दिया, और उसके बाद में क्या लिख दिया, डी। ECNABRUTSID हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया निर्मित शब्द में कौन सा वर्ण टी के बाद आएगा, तो टी के बाद क्या आएगा, तो टी के बाद क्या आएगा, तो टी के बाद क्या आएगा भाई, एस। यानी कि कौन सा वर्ण टी के बाद आएगा, तो टी के जस्ट बाद, टी के जस्ट बाद अपना जो आएगा वो क्या आएगा, एस आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि टी के बाद क्या आएगा, तो एस। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन सा वर्ण एच व एस के ठीक बीचों बीच स्थित है। तो एच और एस के ठीक बीचों बीच स्थित है। तो एच 8 पे, एस 19 पे, इन दोनों को जोड़ के कभी भी बीच का वर्ण निकालना तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो एच जो है ना वो तो कितने पे हो गया, 8 पे, और एस 19 पे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दिया। तो एस ये 19 और 8 कितना हो गया, 27/2। 27/2 का मतलब क्या हो गया भाई, 13.5। तो इसका 13.5 का मतलब कोई भी वर्ण नहीं है, जो कि अपना कौन सा विकल्प है रे, ई विकल्प है, पांचवा विकल्प है। इनमें से कोई भी वर्ण नहीं होगा जो कि एच व एस के ठीक बीच में। अगला जो क्वेश्चन है फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर है जिस स्थान पर वर्णमाला में होता है। तो इसका मतलब फादर में FATHER, तो ई शब्द है। अरे ये जो ई शब्द है, ठीक है, ये अपने पास कौन सा शब्द है, ई। ई अंग्रेजी वर्णमाला में 5वें नंबर पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से नंबर पे आता है, 5वें पे। और इस फादर शब्द में भी ई 5वें नंबर पे है। तो फादर शब्द में ऐसा कौन सा वर्ण या कौन सा अक्षर है जो उसी स्थान पर है जिस स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, तो वो कौन सा है, ई। अरे कौन सा भाई, ई, ठीक है। तो ये ई अपना, क्योंकि ई 5वें नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, और इस फादर शब्द में भी कौन से नंबर पे है, 5। अगला जो क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है वो संख्या 52 36, संख्या जो है अपने पास वो क्या है, 52 36 19 84 में ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक संख्या के आरंभ से उतना ही दूर है जितना की संख्या के भीतर अंकों का आरोही क्रम है। तो अब की बार जो क्रम है वो क्या है, आरोही क्रम है। और आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, अरे बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से लिखेंगे तो सबसे पहले एक, अरे सबसे पहले क्या आएगा, एक। एक के बाद में 2, उसके बाद में 3, 3 के बाद में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8 और फिर 9। तो इसमें एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, 2 तो ये हो गया, और एक क्या हो गया, 8 हो गया। तो 1 2 1 3 और एक जो है वो क्या हो गया, अरे 8 हो गया। तो 2 3 और 8, अरे एक तो 2 है, एक 3 है, और एक 8 है, ऐसे कितने हो गए, 3। तो ऐसे 3 हो गए, तो 3 हो गए, तो वो अपना कौन सा विकल्प है, डी विकल्प। अरे कौन सा विकल्प है, डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का प्रयोग करते हुए RAG अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। तो RGAE, तो इसमें भी अर्थपूर्ण शब्द, तो एक तो गियर बन गया GEAR,
ठीक है, GEAR गियर बन गया। इसके अलावा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, डालो इसको भी कमेंट में, क्योंकि अर्थपूर्ण शब्द के लिए आपकी डिक्शनरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अरे आपकी क्या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डिक्शनरी। तो एक तो गियर वर्ड बन गया, अरे कौन सा बन गया, गियर। और दूसरा कौन सा बनता है या नहीं बनता है, तो ये कमेंट में करो, कमेंट करो फटाफट। एक तो गियर है, दूसरा कोई बन रहा है। अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसमें कितने बनाए जा सकते हैं, एक। अगर एक से अधिक हो तो वो कमेंट डालो, ठीक। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, यदि शब्द वेब पेज प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से, यानी कि शब्द है वेब पेज, WEBPAGE, वेब पेज के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर से प्रतिस्थापित। तो स्वर को तो अगले अक्षर से, तो स्वर ई है तो ई के बाद में एफ, ए है तो ए के बाद में बी, और ई है तो क्या हो गया एफ, ठीक है। उसके बाद में प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले अक्षर से, तो डब्ल्यू है, तो इसका मतलब डब्ल्यू है तो वी आ गया, बी है तो इसको पहले से आ गया तो ए आ गया। फिर उसके बाद में पी है तो पी के पहले क्या आ गया, ओ आ गया, और जी है तो इससे पहले क्या आ गया, एफ। तो क्वेश्चन में बोला गया तो अक्षर कौन सा है जो 3 बार प्रयोग होगा। अरे ऐसा अक्षर कौन सा है जो कितनी बार प्रयोग होगा, 3 बार। तो 3 बार प्रयोग होगा, तो 3 बार प्रयोग होने वाला अक्षर कौन सा है, अरे 3 बार प्रयोग होने वाला अक्षर कौन सा है, तो इसमें ऐसा कौन सा अक्षर है जो 3 बार प्रयोग होगा, तो यहाँ पे एफ जो है वो एफ कितनी बार आया भाई, 3 बार। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है TPSI, TPSI के अक्षरों से कितने सार्थक अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक शब्द प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार ही प्रयोग किया जाए। तो TPSI, तो इससे कितने सार्थक शब्द बनेंगे, ठीक है। तो TPSI जो है इससे कितने सार्थक शब्द बनेंगे। देखो सार्थक शब्द वाला हर एग्जाम में देखने को मिलता है, और इसके लिए आपका मीनिंग पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डिक्शनरी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी डिक्शनरी होगी उतने फटाफट उतने जल्दी आप सार्थक शब्द बना सकते हो। अगर आपकी डिक्शनरी कमजोर है, आपका मीनिंग पावर कमजोर है, तो इसका मतलब फिर उस स्थिति में आप नहीं बना सकते। तो इसमें TPSI से, ठीक, एक तो बन गया टिप्स, ठीक है, सलाह सुझाव। उसके बाद में और कोई वर्ड जो TPSI से बन सकता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब इसके बाद में कोई नहीं, 2। तो इसका मतलब इसके अलावा भी आप लोग देखते हो तो TISP टिप्स हो गया, इसके अलावा SPI और T, स्पीच बन गया। तो इस प्रकार से कितने बन जाएंगे, 2, ठीक है। और अगर तीसरा भी कोई बनता है तो वो कमेंट बॉक्स में डालो तीसरा कौन सा बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वही अंदाजा चलता है, सीधी सी बात है, क्योंकि इन 4 वर्डों से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं सार्थक, वो आपको डिक्शनरी पूरी याद है तभी आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म पता चले। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि शब्द डॉक्यूमेंट्री में ऐसे कितने अक्षरों हैं जिनके मध्य बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। तो इसको भी देख सकते हो, DOCUMENTARY। तो देखो डी से देखो DEFGHIJKLMN नहीं बना। फिर ओ से देखा OPQRSTUV
ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी नहीं, एम एन ओ पी क्यू आर। तो एम से स्टार्ट किया, एम एन ओ पी क्यू आर, तो इसका मतलब एक तो क्या बन गया, एम आर हो गया। अरे एक तो क्या हो गया, एम आर। एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं है, फिर ई बी ई एफ जी एच आई जे नहीं है, एन ओ पी क्यू आर नहीं है, टी यू वी डब्ल्यू नहीं है, ए बी सी नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में ये बोला जाता कि बाएं से दाएं चेक करो, तो बाएं से दाएं चेक करने के लिए बोला जाता, तो कितना बड़ा एक। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये बोले कि दाएं से बाएं भी चेक करना, तो देखो वाई जेड ए, तो दूसरा क्या हो गया, वाई ए बन गया, क्योंकि वाई के बाद में क्या है, जेड, और जेड के बाद में क्या आ गया, ए, तो वाई ए हो गया। वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है। फिर आर से देखा, आर एस टी, तो तीसरा क्या बन गया, आर टी बन गया। अरे आर से देखा तो आर एस टी, तो आर टी बन गया। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं है। फिर उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं, फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं, एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं है, ई एफ जी एच आई जे नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं है, सी डी ई। तो इस प्रकार से अपने पास कितने बने भाई, तीन। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास कितने बने, तीन। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि शब्द बकेट, शब्द में कितने जोड़े हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर हैं, तो इसको भी देख लोगे। अरे इसमें भी देखना है कि भी को कितने हैं, तो जैसे आप लोग देख सकते हो, बी यू सी के ई टी, तो इसका मतलब बी सी डी ई एफ जी नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, सी डी ई, तो एक तो क्या हो गया, सी ई, सी डी ई एफ नहीं है, के एल एम नहीं है, ई एफ नहीं है। उल्टा देखेंगे तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, ई एफ जी एच आई नहीं, के एल एम एन ओ नहीं, सी डी ई नहीं है, बी यू। तो इसका मतलब कितना बनेगा, सिर्फ एक बनेगा। तो इसका मतलब इससे कितना बनेगा, सिर्फ एक। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 6 9 1 4 3 8 7 5 के अंकों को घटते क्रम में लिखा जाए। घटते क्रम का मतलब अवरोही क्रम। अरे कौन सा क्रम, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो घटते क्रम में लिखा जाए तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो 9 8 7 6 5 4 3 और 1, तो जो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तो कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तो एक भी अंक नहीं है। यानी कि एक भी कितने अंकों की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, तो सभी अंकों की स्थिति बदली यहाँ पे। अरे सभी के सभी अंकों की स्थिति क्या होगी, यहाँ पे परिवर्तित होगी, तो सभी के सभी अंकों की स्थिति परिवर्तन होगी। इसके बाद अगला है श्रेणी क्रम में अगला अक्षर क्या होगा, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ जेड वाई एक्स यू वी डब्ल्यू। ठीक है, ये तीन पीछे के, तीन आगे के, ए बी सी डी ई 5 पीछे के, ये सॉरी 6 पीछे के ले लिए। अरे ए बी सी डी ई एफ 6 तो पीछे के ले लिए, और 6 ही आगे के, वाई जेड एक्स डब्ल्यू वी यू। फिर 5 पीछे के और 5 पीछे के और 6 आगे के लिए। अरे पीछे के कितने, 5 और 6 आगे के लिए। इसमें क्या है, 5 पीछे के और 5 आगे के लिए। अब आगे जो है वो क्या आएगा भाई, 4 पीछे के आएंगे और 5 आगे के आएंगे। अगर आगे चलेंगे तो 5 आगे के आएंगे, जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी। ठीक है, तो इसमें अगला अक्षर क्या आएगा, तो अगला अक्षर क्या आएगा, ए। और इसमें अगला अक्षर क्या आएगा, तो अगला अक्षर क्या आएगा,
ए, जो कि कौन सा विकल्प है, बी। अरे कौन सा विकल्प है, बी। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ई एल आर यू के अक्षरों के बीच में कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो यही अर्थपूर्ण का है, एक बार प्रयोग करके। तो ई एल आर यू, तो एक तो रूल बन गया, आर यू एल ई। रूल के अलावा कौन सा बन रहा है उसको कमेंट बॉक्स में डालो, क्योंकि इसके लिए अपने को जो डिक्शनरी है वो अपनी क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और डिक्शनरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो रूल के अलावा, रूल शब्द के अलावा कौन सा बन रहा है, ठीक है, वो भी अपने कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, एक बार प्रयोग किया जा सकता है। तो देखो एक हो गया, और इससे एक से अधिक बन रहे हैं तो आप लोग उसको कमेंट में डालो, ठीक है, कि कितने बन रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ कौन कौन सा बन रहा है वो भी आप लोग कमेंट में डालो कि कौन सा है इस रूल के अलावा। अगला जो क्वेश्चन है, शब्द स्टेपलर, एस टी ए, ठीक है, पी एल ई आर, इसके अक्षरों के बीच में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो इसको भी करना क्वेश्चन को, और करके जो इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चनों की अपन ने बहुत सारे क्वेश्चनों की क्या कर लिए, प्रैक्टिस करनी। तो आप फटाफट अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालो कि इस स्टेपलर से कितने बन सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है, स्टेपलर के बाद में अगला जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है, इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे अपने वो अंग्रेजी वर्णमाला के थे। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में एक अरेंज करने का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जैसे एक नंबर पे अपने को दे दिया जाए झोपड़ी, दे दिया जाए, ठीक है, दूसरे नंबर पे इमारत दे दिया जाए, तीसरे नंबर पे कमरा दे दिया जाए, चौथे नंबर पे अपने को मकान दे दिया जाए, पांचवें नंबर पे अपने को फ्लैट दे दिया जाए, ठीक है, छठे नंबर पे अपने को बंगला दे दे, अरे क्या दे दे, बंगला दे दे। इसके अलावा सातवें नंबर पे अपने को जो है झोपड़ी, इमारत, कमरा, मकान, फ्लैट, बंगला, और सातवें नंबर पे कोठी दे दी। तो इन सबको भी अरेंज करना हो, तो इन सबको अरेंज करना हो तो देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, इन सब में पूछ लिए जाते हैं। तो इनको छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, झोपड़ी। अरे सबसे पहले जो क्या आ गया, झोपड़ी आ गया। झोपड़ी के बाद में आगे जो आ जाएगा अपने पास क्या आएगा, मकान आएगा। मकान के बाद में क्या आएगा, ठीक है, मकान, झोपड़ी के बाद में जो अपना मकान नहीं आएगा, झोपड़ी के बाद में जो आएगा वो कमरा आएगा। पहले झोपड़ी, फिर क्या आएगा, कमरा, फिर मकान। मकान के बाद में जो अपना आएगा वो फ्लैट आएगा, ठीक है। और फ्लैट का जो बड़ा रूप होता है वो क्या होती है, कोठी। और कोठी के बाद में जो आएगा वो बंगला आएगा। और बंगले के बाद में सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या आएगी, इमारत आएगी। तो इनका क्रम पूछ ली जाए तो 1345, ठीक है, 762, 1345, 762, ये इनका क्या आएगा, क्रम आएगा। इसी प्रकार से कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है, एक नंबर पे फूल दे दिया जाता है, दो नंबर पे फल दे दिया जाता है, तीन नंबर पे बीज दे दिया जाता है, चार नंबर पे तना दे दिया जाता है, पांच नंबर पे टहनी दे दी जाती है, ठीक है। तो देखो इनको भी अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले बीज आएगा, बीज के बाद में तना। देखो कोई भी बीज के इस प्रकार से नाकू जो होता है वो तने के रूप में विकसित होता है। तो बीज के बाद में तना आएगा, बीज के बाद में क्या आएगा, तना। तना के बाद में जो टहनी आएंगी, टहनी के बाद में फूल आएंगे, और फूल के बाद में क्या आएंगे, फल। तो 34,512, अरे 34,512, ये इन सब का क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो इनका कर्म क्या हो गया, 34,512। अगला इसी में जैसे कई बार आ जाता है, ठीक है,
ठीक है, जैसे दूध आ जाए, दही आ जाए, गाय आ जाए, अरे क्या आ जाए भाई, गाय आ जाए, घी आ जाए, ठीक है, उसके बाद में घास आ जाए, उसके बाद में मक्खन आ जाए, क्या आ जाए अभी, मक्खन। तो इनको भी अरेंज करना हो तो सबसे पहले गाय आएगी, गाय के बाद में क्या आएगा, घास, घास के बाद में क्या आएगा, दूध, दूध के बाद में दही, दही के बाद में क्या आएगा, मक्खन, और मक्खन के बाद में क्या आएगा, घी। ठीक है, तो 35 12 64 ये इनका क्रम होगा, 35 12 64। तो इस प्रकार इन सबको क्या कर सकते हैं, अरेंज। तो ये था अपना अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का टॉपिक, जिसके चारों वीडियो मैंने आप लोगों को बता दी। इन सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा इनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग अच्छी तरीके से देखते हैं। और इसके बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए अपना प्यार व प्रेम बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद।